एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबको पता है कि आपके लिए कंटिन्यू मैं तरह तरह की अपडेट लेके आ रही हूँ और चैनल पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं और लगातार अपडेट मैं भी आपको दे रही हूँ और आप भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रहिएगा और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपने देखा होगा कि जो भी आपको मैं डिटेल्स देती हूँ, जो भी मैं आपको अपडेट देती हूँ, वो एकदम ऑथेंटिक रहती है, सही रहती है। कोई भी फेक नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी ऐसा आपके लिए मैं नहीं ले आती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन हो या फिर वो आपके हेल्प के लिए ना हो। ठीक है, तो चलिए आज बात करने वाले हैं हम कस्तूरबा गांधी, जो आपको मैंने बालिका विद्यालय भर्ती के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं इंट्रो इसलिए दे देती हूँ क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पहली बार चैनल पे आए रहते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि हाँ, इस चैनल में मतलब इस वैकेंसी में जो बताई जा रही है इसमें एक्चुअल में क्या चीजें हैं, क्या एज क्या है, सैलरी क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या है, कौन कर सकता है क्या नहीं। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ सबसे पहले। तो देखिए, ये आपकी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती है, ये आपकी एक आवासीय विद्यालय भर्ती है, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है। इसमें आपके लगभग 1200 पदों पे आवेदन चल रहे हैं। 1200 पदों पे आपके यूपी के पूरे 75 जिलों में आपके आवेदन चलने वाले हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो समझ गए हैं बट बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। वो बोलते हैं कि एक साथ क्यों आवेदन नहीं स्टार्ट होता है। तो अगर आपने 2024 में आंगनवाड़ी भर्ती देखी हो या फिर संविदा की कोई भी ऐसी भर्ती देखी हो, तो आपको समझ में आएगा कि अगर 75 जिलों में आपका आवेदन चलना है या प्रोसेस चलना है तो एक साथ आपका आवेदन नहीं चलता है। वहां पे आपके लगभग 4 से 5 जिले का नाम ओपन होता है, उसमें आवेदन प्रक्रिया होती है, फिर साइट क्लोज होती है, दोबारा 4 से 5 नए जिलों का नाम ओपन होता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, और एक साथ इसमें रिजल्ट नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें रिजल्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ बनती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ही सारा काम होता है इसमें। ठीक है, तो सेम ऐसे आपकी ये भी भर्ती है कस्तूरबा गांधी, जो आपकी बालिका विद्यालय भर्ती है, जिसमें आपकी कक्षा 9 से 12 तक की जो नए स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया गया है, उनमें शिक्षिकाओं के लिए आपकी भर्ती का आवेदन चल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग जिले में जैसे भी जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मान लीजिए किसी जिले में आपके हिंदी के टीचर चाहिए, इंग्लिश के टीचर चाहिए, या मैथ या सोशलॉजी या फिर जियोग्राफी या फिजिक्स केमिस्ट्री, तो अलग अलग ऐसे आपका आवेदन चल रहा है। ठीक है, हो सकता है ऐसे जिले हो जहाँ पे सारे सब्जेक्ट के टीचर की आवश्यकता हो, या कुछ ऐसे भी जिले होते हैं जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, कुछ सब्जेक्ट टीचर की बाकी वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती है वो आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए होने वाली है, यानी 9 to 12, जैसे कि आपको 10th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए और 12th लेवल के स्टूडेंट के लिए पीजीटी की आपकी ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि इस भर्ती में केवल फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। तो जो भी मेल कैंडिडेट है वो ये वीडियो अपने फीमेल्स ग्रुप में या फैमिली मेंबर कोई है या जो जिन्होंने मतलब बीएड किया है या कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन उन्होंने किया है, तो उनके पास ये वीडियो जरूर से जरूर भेज दीजिएगा। अगर वो स्पोर्ट्स से संबंधित है, जैसे बीपीएड किया है, एमपीएड किया है, या फिर वो कुछ भी उनके पास डिप्लोमा है वगैरह अगर उन्होंने किया है, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एज आपकी 18 से 40 साल 21 से 40 साल इसमें होने वाली है। तो आप लोग अपने जिले का नाम जरूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर होगा तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपने जिले का नाम कमेंट करिएगा बिना कुछ सोचे, क्योंकि आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, थोड़ा सा वेट करना है अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने जिले का। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिसमें आवेदन समाप्त हो गए हैं, डीबी प्रक्रिया भी हो गई है, कट ऑफ भी रिलीज कर दी गई है, फाइनल रिजल्ट भी वहां पे डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, तो कुछ ऐसे जिले हैं जो अभी भी पेंडिंग है जिसमें आवेदन आपका होना है। तो चलिए साइट पे आपको ले चलते हैं, सीधे मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगी ताकि कोई डाउट ना रह जाए, आपके सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं। और कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। सबसे पहले गूगल पे आपको गौतम बुद्ध नगर एनआईसी सर्च कर लेना है। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है और उसके बाद आपको यहाँ पे टैप कर देना है, जो आपको यहाँ गौतम बुद्ध नगर दिख रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही टैप करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको जो डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते जाएंगे ऐसे, क्योंकि हमें देखना है कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल की जो नोटिस आई है वो। तो सबसे पहले हम चलेंगे और हम टैप करेंगे, हमारे पास सबसे ऊपर ही आप देखेंगे व्हाट्स न्यू में मतलब नया क्या है। हो सकता है आपके
फ़ोन में ये हिंदी में आया, मेरे में इंग्लिश में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करेंगे आपके पास फिर दोबारा से कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको आप देखेंगे तो टाइटल में आपका लिखा रहेगा कि आपका जो रिलीज़ कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल, इसके लिए जो आपकी रिक्रूटमेंट है उसकी ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आपको ये स्टार्ट डेट 29 अगस्त 2025 यानी आज से, जब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिस दिन, उस दिन से ये डेट स्टार्ट हुई है और 15 सितंबर तक इसमें लास्ट डेट है। ठीक है, तो पूरी चीज़ें देखने के लिए, पूरी डिटेल्स देखने के लिए हमको यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही हम यहाँ टैप करते हैं हमारे पास ये ओपन हो जाता है, जो कि समग्र शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा के अंतर्गत ये आपका जो आवेदन है वो कराया जा रहा है। यहाँ पे हम बढ़ेंगे नीचे तो हमें दिखेगा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें बहुत सारे पद हैं और अलग अलग पद हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे पास है स्काउट गाइड, यानी शारीरिक शिक्षा का जो जिन्होंने किया है शारीरिक शिक्षा से, अगर आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या बीपीएड है, एमपीएड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो शैक्षिक योग्यता है वो भी लिखी हुई है कि आपको बीपीएड या फिर सीपीएड या फिर डीपीएड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दूसरा देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे अंशकालिक शिक्षिका, यानी कि क्राफ्ट एवं संगीत या गृह शिल्प में अगर आपने किया है स्नातक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संबंधित विषय में स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि, यानी आपको ट्रेनिंग भी जो आपके पास ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है सहायक रसोइया का पद, और जहाँ पे आपका कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भोजन बनाने में निपुण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपकी सैलरी भी लिखी है कि जो आपकी स्काउट गाइड होगी या जो आपका कला एवं क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प होगा, उसमें आपकी सैलरी लगभग 12,790 रुपये रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी सहायक रसोइया है उसमें आपकी सैलरी 6,755 रुपये इसमें रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। फिर हम नीचे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं उसको आपको 15 सितंबर 2025 की शाम 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन प्राप्त किया जाएगा, यानी इतने आपकी लास्ट डेट यही है। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अंशकालिक शिक्षा सहायक रसोइया के पद पर महिला अभ्यर्थी ही केवल पात्र होंगे, यानी इसमें केवल महिलाएं अपना आवेदन कर सकती हैं, पुरुष वर्ग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और ये आपका जो चयन है वो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पे आपका किया जाएगा। ठीक है, फिर हम ये जो आप और भी बहुत सारे इसमें आपके छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन अपना फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो इसमें हम नीचे बढ़ेंगे तो फिर आपको यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप दिख जाएगा, जिसमें आपका विज्ञापन संख्या, आवेदक का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, या विषय क्या है, विषय का नाम क्या है, और आपका जो जन्म तिथि है वो क्या है, कहाँ से आप भेज रहे हैं पता, और कहाँ के लिए भेज रहे हैं, यानी आप किस ज़िले से भेज रहे हैं और किस ज़िले के लिए भेज रहे हैं वो भी आपको मेंशन करना है। वर्ग अपना, अनुभव अगर आपके पास है तो वो भी मेंशन करना है, मोबाइल नंबर, और शैक्षिक योग्यताओं का विवरण, यानी आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी आपने किया है, बीएड किया है, टीईटी किया है, या अन्य योग्यता जो भी आपके पास है वो आपका वर्ष यहाँ पे मेंशन करना है। फिर यहाँ पे विषय का नाम मेंशन करना है, यहाँ पे पूर्णांक और प्राप्तांक और प्रतिशत, यानी प्रत्येक आपका जैसे हाई स्कूल में आपका कौन सा विद्यालय था या बोर्ड क्या था, उसके बाद कौन सा वर्ष था पास करने का, विषय क्या था, पूर्णांक क्या था, प्राप्तांक क्या था और प्रतिशत आपका क्या था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपको मैं यहाँ पे एक घोषणा भी है जो कि आपको मतलब आपको ये, अगर आप श्योर हैं तब आपको यहाँ पे अपना साइन करना होगा। जैसे कि मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा अंकित उपरोक्त विवरण सत्य हैं, यानी आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। और अगर कोई भी चयन के पहले या बाद में कोई भी अगर जांच होती है और हमने गलत आपने डॉक्यूमेंट्स फिल किया है तो आपके ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है,
ये चीज़ें आपको लिखी हैं। और एक चीज़ यहाँ पे है कि पूर्णकालिक पद पर नियुक्ति के बाद रात्रि निवास विद्यालय में ही करूँगी, यानी आपको विद्यालय में ही रहना है। अगर आप नहीं रहते हैं तो फिर आपके ऊपर निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी और आपका जो पद है वो निरस्त किया जाएगा, यानी कि आपका जो संविदा पे आपकी भर्ती हो रही है वो आपकी निरस्त की जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।